हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आपका जो एग्जाम है यूटेट एग्जाम 2025 जो कि 27 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए आज हम जानेंगे कि क्या आपकी इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो यूटेट के एग्जाम के दौरान आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको जानना है वो ये कि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, टोटल 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उन 150 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है, उसके इंस्ट्रक्शंस आपके यूटेट के एग्जाम जो पेपर आता है उसमें भी दिए हुए हैं। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर यूटेट 2 का ये पेपर है, जिसमें देखेंगे आपके 1 से लेकर 30 तक के जो आपके क्वेश्चंस है, ठीक है, 1 से लेकर 30 तक के जो आपके क्वेश्चंस है वो किसके आते हैं, सीडीपी यानी बाल विकास आपके और शिक्षण विज्ञान से संबंधित आते हैं, सीडीपी से रिलेटेड। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 31 से 60 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लैंग्वेज फर्स्ट के आते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट करी है। देन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक आएगा वो होगी आपकी सेकेंड लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट करी है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 91 से 150 तक जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप साइंस साइड से हैं तो इसमें आपके 30 क्वेश्चन मैथ्स और 30 क्वेश्चन साइंस के होंगे। अगर आप एसएसटी वाले साइड से हैं तो आपके 60 क्वेश्चन एसएसटी के होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, ये आपको पता ही है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको रिमाइंड किसके बारे में कराना चाहती हूँ, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड के बारे में, क्योंकि इसी के बारे में हमें बहुत ज्यादा क्वेरीज देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो बच्चों के दिमाग में है। तो यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है उसको एक बार चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर आपने सेलेक्ट की है और कहां से सिलेक्ट की है, लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट की है वो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम ऑप्ट की थी। लैंग्वेज फर्स्ट एक ऑप्ट की होगी, लैंग्वेज 2 आपने ऑप्ट की होगी। और ध्यान देंगे, जो लैंग्वेज आपने फॉर्म में फिल की है उसी के क्वेश्चंस आपको जाकर एग्जाम में सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपकी जो ओएमआर शीट चेक होगी वो आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग ही होगी। ये नहीं कि आपने वहां पे सिलेक्ट करी थी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश अपने फॉर्म में और यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी करके आ रहे, ऐसा नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि ओएमआर जो होगी आपकी वो फॉर्म के बेसिस पर चेक होने वाली है। लैंग्वेज आप पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं तो प्लीज अपने फॉर्म से उसको एक बार से टैली करके जाइएगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करी। आपको पता होना चाहिए, वैसे भी अब तो एग्जाम ही आ गया है, आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है आपकी या तो इंग्लिश होगी या हिंदी, दो में ही आपको चॉइस है। लेकिन सेकंड लैंग्वेज में आपकी चॉइस 4 लैंग्वेजेस के बीच में थी। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की है तो सेकंड के लिए आपके पास चॉइसेस क्या हो गई, या तो आपने हिंदी ली हो या उर्दू ली हो या संस्कृत ली हो, इन तीनों में से आपकी चॉइस है। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है तो यहाँ पर आपकी चॉइस इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत के बीच में होगी। अब पेपर में क्वेश्चन करते वक्त आपकी मिस्टेक कहां पर होती है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक आप कहां पे करते हैं, ये देखो, यहां पर आपका जो भाषा वाला पोर्शन है जिसको हमने क्या कहा 31 से शुरू होगा, एक बार मैं आपको यहाँ पीछे दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका सीडीपी वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 शुरू होगा और साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा प्रथम। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी, और फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी, हिंदी। तो जिसने भी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करी है वो यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक जो है वो क्या करने वाले हैं, लैंग्वेज फर्स्ट को अटेम्प्ट करने वाले। अब जब लैंग्वेज 2 करने की बारी आती है तो कई बार एग्जाम प्रेशर में लोग बिना देखे, उनको लगता है हिंदी के बाद सीधे इंग्लिश आया, वो इंग्लिश शुरू कर देते हैं, मेरी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है चलो स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं करना है, चेक करना है। ध्यान दोगे यहाँ पर भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लिखा हुआ है, ये आपके लिए नहीं है, ये उसके लिए है जिसने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हिंदी के बाद मेरे सामने तो इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए अब मैं इसी को करना शुरू कर दूं ना। फर्स्ट लैंग्वेज है यहाँ पर लिखा हुआ, इस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर चेक करो, यहाँ क्वेश्चन नंबर फिर 31 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 61 से नहीं, लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस आपके 61 से शुरू हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, सीधे जाना है अपनी लैंग्वेज 2 पर। यानी आपको दो चीजें जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है वो ये कि फर्स्ट लैंग्वेज अटेम्प्ट करने के बाद आप सेकेंड लैंग्वेज के लिए लिखा हुआ देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं, भाषा द्वितीय। अब पहले में अगर हिंदी सेलेक्ट करिए तो यहाँ पे भाषा द्वितीय हिंदी नहीं करोगे, क्या करोगे, इंग्लिश करोगे। ठीक है, भाषा द्वितीय कौन सी होगी आपकी, इंग्लिश होगी। और इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर भी कहां से शुरू हो रहा होगा,
61 से शुरू हो रहा होगा, 61 से 90 तक इसके बाद लैंग्वेज 2 होगी और फिर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू होंगे। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर, चाहे यूटेट 2 हो चाहे यूटेट 1 हो, उसमें भी आपका यही रहने वाला है। ठीक है, यूटेट 1 का पेपर पैटर्न क्या है, 1 से आपके 30 तक सीडीपी के क्वेश्चन, फिर आपकी वही रहेगा 31 से लेकर 60 तक लैंग्वेज 1, 61 से लेकर 90 तक लैंग्वेज 2, और उसके आगे के जो प्रश्न है आपके वो क्या होंगे, मैथ्स के और ईवीएस के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहाँ आप चेक कर सकते हो, ये 91 से 120 तक आपके गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे और 121 से 150 तक आपके पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, इसके लिए हम यहाँ पर ये चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन हॉल, थिंग्स टू रिमेंबर। सबसे पहले आपको पता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि लोग इसमें क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन टाइम उसका एक रीजन हो सकता है, क्योंकि जब मैंने इन्विजिलेशन किया था तब भी मैंने चेक किया था कि वहां पर लोगों के पास टाइम कम पड़ जाता है, लोग ऐसे टिक करने लग जाते हैं, कहते हैं हम फिलिंग बाद में करेंगे, इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि टाइम एक्चुअली कम है। आपके पास 150 एमसीक्यूज है यहाँ पर और टोटल 2.5 घंटे का समय यानी 150 मिनट्स ही आपको मिलते हैं। अब मैथ्स वालों के लिए ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें आपको सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो यहाँ आपको स्पीड जरूर अपनी बना के रखनी है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आएंगे, 150 के 150 आपको ओएमआर में सॉल्व करने हैं, कुछ ना कुछ आपको वहां पे सर्कल जरूर करना है। ठीक है, उसको फिल जरूर करेंगे आप। देन रीड केयरफुली, ये मैं इसीलिए कह रही हूँ, भाषा के मामले में आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर अगर वो पढ़ा नहीं, ऊपर से टॉप पे फर्स्ट लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज है क्या है, तो आपकी पूरी मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, केयरफुली रीड करना है, और साथ ही साथ क्वेश्चंस में भी आपको केयरफुली रीड करना है। नॉट अक्सर भूल जाते हैं लोग, नॉट नॉट पूछा होता है, नहीं पूछा होता है, क्या है ये नहीं पूछा है, लेकिन जैसे ही ये मिस होगा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो दिमाग को ठंडा रखना है एग्जामिनेशन हॉल में, और ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है ना इनको नहीं करना है वहां पर। देन यूज एलिमिनेशन मेथड फॉर स्टेटमेंट टाइप ऑप्शन, जहां पर ऑप्शंस जो हैं उसमें लंबे लंबे स्टेटमेंट्स है, उसमें आप एलिमिनेशन मेथड पे जाओ, स्टेटमेंट एक एक करके पढ़ने की कोशिश करोगे। वहां पर अगर आप एलिमिनेट नहीं करोगे ना उसको क्वेश्चन से रिलेट करके, वहां कंफ्यूजन ज्यादा होती है, इसमें रॉन्ग होने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप स्टेटमेंट वाले जो आपके प्रश्न है उनको एलिमिनेशन मेथड से करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको समझ नहीं लग रहा है कि वो ऑप्शन के साथ जा रही है तो उसको कट कर दो, उस पर दोबारा मत आओ, दोबारा रीड करोगे अगर लंबे लंबे स्टेटमेंट्स को फिर कंफ्यूज हो जाओ। कीप अ चेक ऑन टाइम, लगातार अपना जो घड़ी के ऊपर है अपनी नजर बनाए रखें। जैसा कि मैंने आपको कहा टाइम कम है, यहाँ पे 150 एमसीक्यूज है, 1 मिनट यानी पर क्वेश्चन को यहाँ पर 1 ही मिनट मिल रहा है, और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व भी करने होते हैं। जो आपके इवन के स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन है उनको भी तो पढ़ने में समय लगेगा, लॉजिक तो लगाना ही होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं करना है, लेकिन अपने टाइम को एलोकेट करना है इस तरीके से कि आप अच्छे से उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। इसके लिए आप अभी से क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट जो आप कर रहे हैं उनको आप टाइमर लगा के करिए। ठीक है, जो डिफिकल्ट आपके सेक्शन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके सेक्शंस डिफिकल्ट है, जो आपके ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उनको प्रैक्टिस कीजिए और उनका टाइम रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको पता ही है कि नहीं इसमें मुझे समय लगता है, तो अपना टाइम कहीं और रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, कोई और सेक्शंस में अपना टाइम बचाइए जिससे कि उस सेक्शन में ज्यादा दे पाए। जैसे मैथ्स में आपको थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा ही लगेगा, तो अब यहाँ पे टाइम कहाँ से बचाना है, जो अदर सेक्शन है, हिंदी से, ईवीएस से, आपको वहां से टाइम बचाकर क्या करना है, मैथ्स के लिए ज्यादा एलोकेट करना है। तो टाइमर लगाइए, टाइम मैनेजमेंट अभी से मॉक टेस्ट में अपना दिखाइए कि मैं कितने मिनट में कितना सेक्शन कवर कर ले रहा हूं, ताकि मैं एग्जाम टाइम में भी यही स्ट्रैटेजी को रिपीट करके अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट कर सकूं। ये चीज आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, ट्रस्ट भी। ठीक है, तो टाइमर लगा के या अपने टाइम को मैनेज करते हुए मॉक टेस्ट जो है घर पर प्रैक्टिस कीजिए। ओएमआर शीट बहुत आसानी से आजकल मिल जाती है, नहीं तो डाउनलोड करो, वहां से आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आराम से मिल जाती है। और फिल करो, फिलिंग में भी टाइम जाता है। कई लोग तो पता है, मैंने जैसा देखा है, बैठे होते हैं कि हम फिल बाद में करेंगे, हम पहले पढ़ लेते हैं सारे, और फिल करने के टाइम पे लास्ट में सारे छूटते हैं। तो प्लीज सारे टाइम को आप अपने दिमाग में लेकर चलें कि मुझे इस चीज में भी समय लगेगा, इस चीज में भी समय लगेगा, तो मैं कैसे पूरा टाइम मैनेज करूं। तो वो चीज है आपकी कैसे होंगे, जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए आप हमारी अचीवर्स ऐप भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी जो नवरात्रि आपकी चल रही है इसमें हमारी 50% ऑफ चल रहा है, तो बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन नर्वस नहीं होना है।
कोई भी सेक्शन अगर आपको टफ लग रहा है, आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उसके हिसाब से भी अगर आपको टफ लग रहा है, जैसे आपने पेपर चेक किया, ये सेक्शन मुझे वीक लग रहा है, यहाँ से मेरे वो क्वेश्चन नहीं बने, तो उसके बाद बच्चे नर्वस हो जाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट को क्या लगता है अब मेरे से कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ये वाली सिचुएशन में नहीं आना है। यूटेट एक इस तरीके का एग्जाम है जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, आपके एप्टीट्यूड को चेक करता है। बहुत सारे पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से केवल अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपनी समझ के बेसिस पे ऐसे ही सॉल्व कर जाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस पे मैं मानती हूँ थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं ना तो वो आपको दिमाग में आ जाते हैं, बस आपको नर्वस नहीं होना है। ठीक है, देन यहाँ पर चेक करेंगे आप लोग कि अगर एक सेक्शन टफ हो भी रहा है तो ठीक है, आप अदर सेक्शंस को ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि सभी सेक्शंस में से अपने मार्क्स लूज करने में लगे हुए। आप ध्यान रखेंगे कि ये आपकी शिक्षण अभिवृत्ति चेक कर रहा है जो आपको वैसे भी आती है। आप शिक्षक हैं, आपने बहुत सारी चीजें बीएड में सीख रखी है, डीएलएड में सीख रखी है, आप में से बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पढ़ा रहे होंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको पता है। एनईपी और जो आपका एनसीएफ कहता है, आज हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं, बच्चों को डांट मार नहीं सकते, उनको पनिश नहीं करना है, बच्चा जहां भी गलत है हम ऐसे ऑप्शन को हमेशा रॉन्ग कर देते हैं। समावेशी शिक्षा की बात होती है, इंक्लूसिव सेटअप है। लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात आजकल डे टू डे लाइफ में हो रही होती है कि भाई इस पर्सन को डिसलेक्सिया है, इस पर्सन, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज है जिन्हें डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया का मोस्ट आपका जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हम ऐसी आम भाषा में बात करते हुए भी बोल रहे होते हैं। तो इसको बहुत वो मत बनाइए कि मैंने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो आप डे टू डे लाइफ में डील कर रहे होंगे, और बहुत सारे टीचर्स जो एक्चुअली जो है उनके टिप्स पे होंगी चीजें। साइंस मैथ्स आप लोग पढ़ा रहे होंगे तो कुछ सेक्शंस तो ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कवर्ड होंगे आपके। तो अभी आपको क्या करना है, पेपर टफ है, इजी है, इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी है। अपने दिमाग की समझ के ऊपर आपको पूरा पूरा विश्वास करना है। ध्यान रखना है कि आपने कभी ना कभी पढ़ा जरूर है। पढ़ाई कभी भी ये 1 महीने 2 महीने ये जो आपकी पढ़ाई ना, ये सिर्फ यही पढ़ाई नहीं होती है, आपने बस लास्ट का जो रिवीजन किया बस यही पढ़ाई नहीं है। आपने बहुत कुछ सीख रखा है, उस चीज को अपने दिमाग में रख के चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको जरूर इससे लाभ होगा, जरूर इसको आप बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। आपका पेपर जो है 27 सितंबर को ये बहुत अच्छा हो, इन्हीं विशेष के साथ आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।